वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और प्रवास ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे शादी की। और क्योंकि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो इसीलिए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और ये कोई नया सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत पुराना मुद्दा है। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे शादी की। और हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बस यही एनालिसिस करते हैं कि पहले का समय कैसा था, आज का समय कैसा और आने वाला समय कैसा होगा। और अपने ब्लॉग के माध्यम से हम चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, और ब्लॉग में बनाने का भी एक उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले के समय की। तो पहले के समय में ऐसा था कि शादी ईज़िली हो जाती थी, इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। पर आज के समय में शादी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शादी के लिए लड़का-लड़कियाँ नहीं मिल रही, और दूसरी बहुत सारी समस्या है जिनका सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहले की बात की जाए तो एक इंसान 4-4 लोगों की शादी ईज़िली कर लेता था, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक इंसान की शादी करने में उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो महँगाई से जुड़ी समस्या हो, चाहे बजट से जुड़ी समस्या हो, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले नॉर्मली सब चीज़ें हो जाती, लेकिन समय के साथ-साथ चीज़ें अपग्रेड हुई, और उसी तरह शादी का खर्चा, शादी में होने वाली चीज़ें, और लगभग-लगभग बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो हम बात करेंगे, पहले के समय में इतने खर्चे नहीं थे, और एक इंसान ईज़िली शादी कर लेता था। लेकिन आज के समय में वही खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, चीज़ों में चेंजेस आ चुके हैं, जो माता-पिता के लिए बहुत ही उनके लिए खर्चे बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि आज के समय में एक तो शादी के लिए लड़का-लड़कियाँ नहीं मिलती, अगर मिल भी जाएँ, तो अगर शादी हो भी गई लाखों रुपए खर्च करने के बाद, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि शादी कितने दिन तक चलेगी। क्योंकि अब समय बहुत बदल चुका है। लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, लोग फ्रीडम चाहते हैं, लोगों के लोग चीज़ों अब बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है लोगों में। तो इसलिए कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाता है, और रिश्तों में दिक्कतें पैदा होनी चालू हो जाती हैं। तो ब्लॉग के माध्यम से यही कहूँगा कि भई इन सब चीज़ों को आप, जो आपकी छोटी-छोटी समस्या उनको टैकल करें, हैंडल करें, और समस्याएँ ना आए। वहीं मैं दूसरी ओर बात करता हूँ, आने वाले समय में शादी का हिसाब-किताब कैसा होगा? तो आने वाला जो समय है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोग शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग अब धीरे-धीरे शादी से इंटरेस्ट लोगों का खत्म होगा। लोग एक तो फ्रीडम वाली लाइफ़ चाहते हैं, ऊपर से इतने खर्चे। अगर शादी लोग करेंगे भी, तो उसमें उनका क्या है कि वो कम से कम खर्चे में शादी करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा अपना पैसा लगाना, पैसों पे कंट्रोल किया जाए, अपना बजट को लिमिट में लाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और धीरे-धीरे समय बदलता रहेगा, तो इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन आता रहेगा। तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि भई चीज़ें कैसे अपग्रेड हो रही है। जैसे धीरे-धीरे फ़ोन जैसे-जैसे अपग्रेड हुए ना, पहले कीपैड था, फिर एंड्रॉइड आया, फिर मैक्स, प्रो मैक्स ऐसे चलते रहता। तो वैसे-वैसे ही पहले नॉर्मल शादियाँ होती थी। अब शादी का बजट बहुत तगड़ा, आने वाले समय ऐसा आएगा कि मेरे को लगता है कि लोग शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो लोग फ्रीडम लाइफ़ चाहते हैं, ऊपर से जो शादी है वो एक कुछ-कुछ लोगों को शादी बोझ भी लगती है, और लोग बंधनों में बंधना भी नहीं चाहते। लोग चाहते हैं फ्रीडम हो, लाइफ़ में फ्रीडम हो। और कहीं न कहीं खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि इतना खर्चा अभी क्यों किया जाए। तो अब लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है शादी के प्रति। और पिछले के समय में, अब के समय और आने वाले समय में, इन समय में बहुत मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भई चीज़ों को सोचे, समझे, क्योंकि आज के समय में शादियाँ बहुत महँगी हो चुकी हैं। और इसी हिसाब से, क्योंकि मैं शादियों में देख रहा हूँ, आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और मैं शादी अटेंड करता हूँ, तो भाई बहुत मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव शादी, और माता-पिता बहुत मेहनत से कमा के लाखों रुपए शादी में लगाते हैं। और वो शादी अगर चले ना, तो फिर कितना दुःख होगा, समाज में कितनी क्षति होगी, कितना दुःख होगा, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आप शादी करो तो शादी को अच्छे से चलाएँ, क्योंकि ये तो कमाने वाले को ही पता है कि वो कैसे कितनी बड़ी मुश्किल हालातों में पैसे कमा रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना करके वो पैसे कमा रहा है, फिर वो शादी कर रहा है। और क्योंकि शादी का स्तर अब बदल चुका है, चीज़ें चेंजेस हो चुकी है। पहले नॉर्मल थी, अब मिड लेवल पे और आने वाले लेवल में तो शायद शादियाँ ही मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग ही शादियों में इंटरेस्ट लगेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे रखना चाहूँगा और आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और ऐसी तरह-तरह के हम अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पे आगे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज का ब्लॉग तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।